साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसटीईटी 2019 से संबंधित और साथ में बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अप्रैल का महीना एक बहुत ही बड़ा महीना होने वाला है 7वें चरण के जो भी इंतजार में बैठे हुए हैं हमारे अभ्यर्थी, इन सब के लिए। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में ही 6वें चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो बातें हैं वो कोर्ट से कुछ ना कुछ निकल करके आएगी। वो उम्मीद है कि पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आएगा और 6वें चरण के बचे हुए जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र मिले और उसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो। लेकिन इसमें कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को बर्बाद करने के ऊपर लगे हुए हैं, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये कुछ दिन से एक ऐसा यूट्यूबर है जो कुछ दिन से जो बिल में घुसा हुआ था, लेकिन कुछ दिन के बाद ये बाहर निकला हुआ है। कहा जाता है, एक रामायण की कहावत है, उसे आप लोग सुने होंगे, जाकी रखी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी जिसकी भावना जैसी होती है उसे उसके नज़र में हर कोई उसी तरह का दिखाई देता है। तो यही एक ऐसा यूट्यूबर है जो हमेशा जो है नॉट इन मेरिट को जो है बर्बाद करने पर तुला हुआ है। देखिए, अभी जो है कुछ देर पहले इसका एक वीडियो निकल के आया और ये क्या बोल रहा है कि विज्ञापन को लोग लेकर के गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये हमेशा जो है मेरिट वाले लोगों को उकसाने का काम करता है। हमेशा मेरिट वाले कभी भी नहीं सोचते हैं कि नॉट इन मेरिट भाइयों का जॉब ना हो, वो जो है उनकी भी बहाली हो, हमेशा चाहते हैं। लेकिन ये नॉट इन मेरिट वाला ऐसा ये बंदा है, जो यूट्यूबर है, जो नॉट इन मेरिट को पूर्ण रूप से बर्बाद करने पर तुला हुआ है और हमेशा मेरिट वाले को उकसाने का काम करता है। ज़रा समझिए कि जब आग में घी डालिएगा तब जो है आग बिल्कुल रूप से भड़क उठेगी और ये समझ नहीं रहा है, इन बातों को समझ नहीं रहा है। ये विज्ञापन को खेल और खिलवाड़ समझ चुका है। इसे विज्ञापन एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे विज्ञापन का मतलब कुछ होता ही नहीं है। कहा जाता है कि कानून का अर्थ सिर्फ जो है 3 ही अक्षर से कानून बना है, लेकिन कानून के मुख में जब आदमी घुसता है तब उसे समझ में आता है कि कानून होता क्या है। कानून एक समुंदर है, भले ही 3 अक्षर का बना हुआ है। उसी तरह विज्ञापन भी एक छोटा सा अक्षर का बना हुआ है। लेकिन जब विज्ञापन के बारे में जब हर चीज़ें डिबेट होने लगेगी, जब कोर्ट में मैटर ये ज़बरदस्त उठने लगेगा, उस समय समझ में आएगा कि विज्ञापन होता क्या है। ये आदमी इस विज्ञापन को खेल समझ लिया है और मेरिट वाले को उकसाने का काम कर रहा है। जिस दिन मेरिट वाले उकस गए, बहुत ही काफ़ी मात्रा में उग्र हो गए और ये मैटर कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में अगर जाने के बाद मेरिट वाले को इतना जहर मत भरो कि नॉट इन मेरिट को डिस्क्वालीफाइड करने के लिए उतावले हो जाए लोग। क्योंकि अब जो है लोगों के मन में ये जो है भावना, अब फ्रेंडशिप वाली भावना जो है रह नहीं गई है, बल्कि ये तुम्हारे उकसाने के ही वजह से मेरिट वाले इतने उग्र और इतने जो है उकसे हुए हैं, इतने उकसे हुए हैं कि समझ जाओ कि अब जो है ये यही नहीं चाहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, विज्ञापन पर ही बहाली हो। भले ही 30,675 का हो, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, लेकिन विज्ञापन की ही बहाली हो। क्योंकि ये जो काम कर रहा है ये यूट्यूबर काम कर रहा है और ये सुधरने वाला नहीं, ये हमेशा जो है मेरिट वाले को उकसाने का काम करता है। इसलिए हमेशा मेरिट वाले जो हैं अब जो है इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख लो, क्योंकि ये यूट्यूबर हमेशा जो है बाइकाट करता है विज्ञापन का, लेकिन विज्ञापन को ये खेल समझता है और इसी विज्ञापन की मांग कर रहा है कि जल्दी जो है 7वें चरण की विज्ञापन है। जब विज्ञापन को खेल ही समझ रहे हो तो 7वें चरण की विज्ञापन की तुम मांग क्यों कर रहे हो, और 7वें चरण की विज्ञापन का मतलब क्या है तुम यही नहीं समझ रहे हो। पता नहीं तुम कैसे जो है इंसान हो, तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तुम विज्ञापन को फॉलो किए हो लाइफ में या नहीं किए हो, या तुम चोरी करके जो है यहाँ पर आए हो एकेडमिक ले करके, या कैसे आए हो, ये तो अब ऊपर वाले ही जाने। लेकिन अब समझ जाओ तुम नॉट इन मेरिट को बर्बाद करके रख दिया है और बिल्कुल नॉट इन मेरिट वाले तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट इन मेरिट का जो बद्दुआएं होंगी बिल्कुल तुम पर लगेंगी, क्योंकि तुम जो है नॉट इन मेरिट को ही बर्बाद कर रहे हो। मेरिट को नहीं, मेरिट को तो तुम और आगे बढ़ाने की काम कर रहे हो। रही बात विधानसभा के बातें को बोलने, विधानसभा में बातें उठने और बोलने के लिए, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि विधानसभा में ये बातें बोली गई, लेकिन उस जो है मंत्री की जो है कन्फ्यूज़न को तुम नहीं समझ सकते कि मंत्री कितना दुविधा में था, कितना डिलेमा में था, क्योंकि उसे खुद कन्फ्यूज़न है कि वो क्या बोला है क्या नहीं बोला है, और उसी चीज़ को रट लगाया है। तो इन चीज़ों को तुम समझ लो, अपने डिलेमा से निकलो और आगे बढ़ो। अब तुम्हें पता चलेगा कि विज्ञापन होता क्या है और विज्ञापन के लिए लोग क्या करेंगे, ये तुमको वक्त बता देगा। इसलिए अपने दुकान को बंद करो और अभ्यर्थियों के बीच में लड़ाने का काम बंद करो और नॉट इन मेरिट को बर्बाद करने का काम मत करो। धन्यवाद।